सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 426वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का छठा पाठ चल रहा है। पिछली कक्षा में 9वें अधिकरण तक हमने देखा था। पृष्ठ संख्या 460। पीछे एक संशोधन जो था पृष्ठ संख्या 450। सूत्र संख्या 8 450 पर सूत्र संख्या 8 भाष्य की चौथी पंक्ति। तो बीच में से वचनात् एकादशिनी विधाय पुनः श्रुत्याम ताम लक्षयित्वा, ये जो लिखा हुआ था, तो जो दिलीप जी ने कहा था वैसा मीमांसा कोश में स्पष्ट लिखा हुआ है ही, तो वैसे ही कर लीजिए। वचनात् एकादशिनीम बिंदी यहाँ पर आ जाए, विधाय पुनः श्रुत्या ताम लक्षयित्वा, इसकी बिंदी हटेगी, वो इधर से इधर आ जाएगी। ठीक है, तो आगे का पाठ देखिए। अधिकरण 10। षडहा वृत्तौ सर्वषडहान्ते मध्वशनादे सकृदेव अनुष्ठानाधिकरणम। पीछे घृत के अशन और मधु के अशन की बात आई थी कि वो षडह के अंत में करते हैं। अब यहाँ पर जहाँ षडह की आवृत्ति की जा रही हो, कई षडह हों, तो उस स्थिति में प्रत्येक षडह के अंत में मत्वशन घृताशन करना चाहिए अथवा सबको करके सबके अंत में करना चाहिए। ये विषय यहाँ पर उठाया जा रहा है। उसके अंत में एक पक्ष ये है, और एक है कि प्रत्येक के अंत में करना चाहिए। तो इसमें सिद्धांति का मत ये शीर्षक में जो दिया, षडहा वृत्तौ सर्व षडहांते, षडह की आवृत्ति जहाँ हो रही हो तो सब षडों के अंत में मध्वशनादि का सकृदेव अनुष्ठान, एक बार ही अनुष्ठान करना है, बार बार नहीं करना है। लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है 29वें सूत्र में, अभ्यासे च तदभ्यास क्रमेण पुनः प्रयोगात्, तो इसका अभ्यास होने पर मध्वशन आदि का भी अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि क्रम से पुनः प्रयोग होता है। जब भी आवृत्ति होती है तो उनसे संबंधित सारी चीजों की बार बार आवृत्ति होती है, तो यहाँ भी पर भी होनी चाहिए। भाष्य, आवृत्तम पृष्ठ्यम षडहम उपयंती इति श्रूयते, तो आवृत पृष्ठ षडह को वो प्राप्त होते हैं। तो षडह होते हैं, षडह में पृष्ठ षडह होता है, ये तो अलग अलग षडह होते हैं, उसमें ये पृष्ठ षडह की बात है। तत्रैत चोदके न प्राप्यते, अतिदेश से ये प्राप्त हो रहा है प्रकृति से। विपरीत अल्पविराम में शुरू का विपरीत अल्पविराम ले लिया, आवृतम पृष्ठ्यम षडहम उपयंती इति, ये विपरीत अल्पविराम में वचन है। और अतिदेश से जो प्राप्त हो रहा है, ये वचन पहले आ चुका है विपरीत अल्पविराम में, संस्थिते पृष्ठे षडे मध्वाशये घृतम वा इति तत्संदीयते किम षडहा वृत्त्या आवर्तेत भोजनम उत षडहांते सकृतेव क्रियते इति। तो षडह की आवृत्ति होने पर भोजन की भी आवृत्ति हो, इनको सेवन की, अथवा सब षडों के अंत में करना चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है षडहा वृत्तौ सत्याम आवर्तेत भोजनम, षडह की आवृत्ति होने पर भोजन भी, उसकी भी आवृत्ति होनी चाहिए। कुतः, हेतु क्या है, तो कर्मण पुनः पुनः प्रयोगात, ये जो कर्म है षडह, इसके बार बार होने से, पृष्ठ षडह के बार बार होने से। तद्धि कर्म पुनरावर्तते, वही कर्म फिर से किया जाता है। तदावृत्त्या तदपि तत्संबद्धम यद्यपि तदावृत्त्या यद्यपि तत्संबद्धम तदपि आवर्तित, तो उसकी आवृत्ति है तो उससे संबद्ध जितनी चीजें उनकी भी आवृत्ति होनी चाहिए। यथा, जैसे कि स्तोत्र शस्त्रादि षडः संबद्धम आवर्तते, तो षडः से संबंधित जो स्तोत्र और शस्त्र हैं, षडः के होने पर फिर से उनकी भी आवृत्ति होती है। एवं षडः संबंधी भोजनम अपनी आवर्तित है, भोजन भी उससे संबंधित है तो आवृत्ति होना चाहिए। कितनी भी बार हो, कई कई बार होता है अलग अलग उसमें,
तो 30वां सूत्र सिद्धांति का है, वो कहता है अंते वा कृतकालत्वात्, अंत में होना चाहिए, क्योंकि जिसका काल निश्चित किया गया है तो उस काल में ही होना चाहिए। कृतकाल होने से किया गया है काल जिसका है निश्चित, तो उसके अनुसार होना चाहिए। न चैतदस्ति यदुक्तम षडावृत्त्या भोजनमपि आवर्तेत इति, षड की आवृत्ति से भोजन की भी आवृत्ति हो, ये ठीक नहीं है। किम तरी षडाहांते सकृदेव अनुष्ठीयता, सब षडों के अंत होने आने पर एक ही बार होना चाहिए। इसमें हेतु क्या है? कुतः कृतकालत्वात्, कृतकालत्वात् ये सूत्र का अंश है, इसको आगे खोल रहे हैं। कृतो ही भोजनस्य कालः, भोजन का काल कृत काल वाला है, मतलब भोजन का काल कृत किया गया है, बताया गया कि ये होना चाहिए। वो क्या है? तो विपरीत अल्प विराम में संस्थिते षडहे इति, संस्थिते षडहे ये इसका कृत काल है। अब ये संस्थान क्या होता है? तो कहते हैं संस्थानम पर्यवसानम, समाप्ति को संस्थान कहते हैं। षडह गतस्य व्यापारस्य उपरमः, पर्यवसान क्या होगा? षडह का से संबंधित जो व्यापार है उसकी समाप्ति। न च पुनः षडहम कुर्वाण षडह गताद व्यापाराद विपुरता इत्युच्यते, एक षडह करने के बाद में फिर जो षडह कर रहा है तो ये नहीं कहते कि षडह के व्यापार से उपरत हो गया, हट गया है, ऐसा तो नहीं कहते। अभी भी षडह ही कर रहा है, एक षडह हो गया तो भी षडह ही कर रहा है, तो षडह का व्यापार उपरत होगा तब ये होना चाहिए, ये तो उपरत तो हुआ नहीं है, भले ही दूसरा षडह है। न च अनुप्रतौ कर्तुः षडः संस्थिते, षडः संतिष्ठते, हाँ, तो कर्ता के अनुप्रत होने पर षड वहां पर समाप्त नहीं होता है। कर्ता तो अनुप्रत हुआ, उपरत हुआ नहीं है, उपरति हुई थी कर्ता की, यानी वो तो लगा हुआ है, तो जब वो लगा हुआ है तो षडः समाप्त हो गया, ऐसा नहीं कह सकते। न षडः संतिष्ठते, षडः की संस्था समाप्ति नहीं होती है। संस्था ही क्रियाम प्रति औदासीन्यम, संस्था क्या होती है? समाप्ति कि क्रिया के प्रति उदासीनता हो जाती है। व्यापारांतर करणम वा पूर्वस्मात् कर्मणः, अथवा पूर्व कर्म की अपेक्षा दूसरे कर्म को करने लग गए तब भी पिछले कर्म की समाप्ति हो जाती है। या तो औदासीन्य होगा, आगे कुछ भी नहीं कर रहा है, अथवा दूसरा कर्म करने लग गया तो भी, दोनों तरह से हो सकती है। न च पुनः षडहम कुर्वाणा औदासीन्यम भजते, तो ये जो फिर से षडह कर रहा है उदासीन तो वो है नहीं। एक बात, पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम लीजिए। न वह व्यापारांतरम करोति, और न ही वो दूसरे व्यापार को कर रहा है, कर तो फिर षडह ही रहा है, अल्प विराम पूर्ण विराम की जगह। तस्यैव कर्मणः आवृत्तिम करोति, व्यापारांतर नहीं कर रहा है तो उसी कर्म की आवृत्ति कर रहा है। अतो अपर्यवसितः, इसलिए ये समाप्त नहीं हुआ, संस्था नहीं हुई। अपर्यवसिते च संस्था अभावात, अवग्रह कर लीजिए, संस्था अभावात अश्रुतम एवं प्राशनम इति न क्रियते, तो चूंकि वो समाप्त नहीं हुआ है तो संस्था के अभाव होने से अश्रुत प्राशन जो है, श्रुत प्राशन तो है कि संस्था होने पर प्राशन हो, तो अश्रुत प्राशन होने से वो नहीं किया जाता है। असमाप्ति में प्राशन का कथन ही नहीं है, इसलिए नहीं होगा वो। अब इस पे पूर्व पक्षी कहता है यदुक्तम यथा अंते षडः धर्मा स्तोत्र शस्त्रादय आवर्तन्ते, यथा अन्य षडः धर्म, जैसे षडः के अन्य धर्म स्तोत्र शस्त्रादि उनकी आवृत्ति होती है, तद्वत प्राशनम अपि, न के बाद म जोड़ लीजिए, प्राशनम अपि आवर्तेता, प्राशन की भी आवृत्ति हो, तो सिद्धांति कहना है नहीं तदुक्तम, ये ठीक नहीं है। क्यों? ते ही अह संबद्धा, ये जो है स्तोत्र शस्त्रादि ये अह दिन से संबद्ध हैं। तेषाम अन्नाम, आ की मात्रा, तेषाम अन्नाम आवृत्ति रीति, उन अन्नों की जब आवृत्ति होती है तो स्तोत्रादि नाम आवृत्ति रीति युक्तम, तो स्तोत्रादि की भी आवृत्ति हो जाती है। न ही ते अहसु अवसान संयोगे न चोद्यंते, और ये जो स्तोत्र शस्त्र आदि हैं ये दिन की समाप्ति के बाद में किए जाने चाहिए, ऐसा तो वहां संकेत है नहीं। नहीं थे अहसु, अहसु अवसान संयोगे न, दिनों के अवसान के संयोग से, जब दिन का अवसान हो जाए तब ये किए जाए, ऐसे तो है नहीं। यह तो अवसान संयोगे न भोजन से चोदना इत्युक्तो हेतु, इति युक्तो हेतु, भोजना इति उक्तो हेतु, तो यहां तो अवसान के संयोग से भोजन की चोदना है, भोजन से चोदना इति उक्तो हेतु, इसलिए ये हेतु यहां पर लगेगा। तस्मात् न भोजन से आवृत्तिर युक्ता इति, तो ये उसके करने के बाद में होते हैं। पहली बात तो क्या, ये इस आगे भी बताएंगे, एक तो वो दिन के अंत में नहीं जोड़े गए, वो तो दिन के बीच में है, तो दिन की आवृत्ति होगी तो वो भी होगा। ये तो क्या अंत में कहा गया है, इसलिए दिन की आवृत्ति होने, उसकी आवृत्ति होने पे ये नहीं होगा।
आगे अपि च यदि एतद् भोजनम षडहांगम भवेत ततः प्रधानावृत्तिया आवर्तेत। अगर ये भोजन षडह का अंग होता तब तो प्रधान की आवृत्ति से अंग की भी आवृत्ति होती। स्तोत्र शस्त्र तो उसके अंग हैं, इसलिए उसकी आवृत्ति होती है। ये जो प्राशन है ये उसका अंग ही नहीं है, उसके अंत में करने को कहा गया, इतना संबंध है, लेकिन अंग नहीं है उसका, षडह का अंग नहीं है ये। आगे सिद्ध कर रहे हैं, न चैतद अंगम कुतः अंगत्व प्रत्या प्रख्यापक अंगत्व प्रख्यापक कारण से अभावात। इसके अंगत्व को बताने वाले किसी कारण का अभाव होने से, कोई हेतु नहीं दिखाई दे रहा है। उसमें तीन कारण हो सकते हैं अंगत्व के, तो उस एक एक करके बता रहे हैं। प्रकरणात अंगता स्यात्, प्रकरण वही हो, उसी प्रकरण में कहा हो तो अंग माना जा सकता है। वाक्य संयोगादवा, अथवा वाक्य का संयोग हो उसी के साथ जुड़ा हुआ तो अंग कहलाता है। प्रत्यक्षोपकार दर्शनाद्वा, अथवा उस कर्म का इसके द्वारा कोई ना कुछ प्रत्यक्ष उपकार किया जा रहा हो तो भी अंग उसको माना जा सकता है। एतेषाम चेह न किंचित कारणम पश्याम, तो इनके या इनमें से निर्धारण में षष्ठी है, एतेषाम इनमें से न किंचित कारणम पश्याम, कोई भी कारण हम नहीं देख पा रहे हैं। एक एक करके बता रहे हैं। प्रकरणम तावत द्वादशाहस्य न षडहस्य, प्रकरण तो द्वादशाह का, षडह का तो कोई प्रकरण नहीं था। दूसरा, वाक्य संयोगोपि संस्थिते षडहे इति, संस्थिते षडहे विपरीत अल्पविराम में लीजिए कि इति षडहस्य संस्थायाम भोजनम आचष्टे। तो ये जो वाक्य का संयोग है इसमें भी क्या, संस्थिते षडहे, षडहे के समाप्त हो जाने पर, आगे जो कथन किया गया मध्वशन का, तो इसके समाप्त होने पर उसको जोड़ा जा रहा है। इति षडहस्य संस्थायाम भोजनम आचष्टे, इसके समाप्त होने पर भोजन को कहा जा रहा है, तो वाक्य के संयोग से भी उसका अंगत्व तो प्रतीत नहीं हो रहा है। संस्थितश्चैवं षडहो भवति यदि अस्य न किंचित अपरम अंगजातम परिशिष्यते, और ये जो षड है ये संस्थित कब माना जाएगा, जब उसका कोई दूसरा अंग बचा हुआ ना हो। अगर इस प्राशन को भी षड का अंग मानेंगे तो इसका मतलब है कि षड समाप्त नहीं हुआ, जबकि कहा प्रस्थित है षड, षड के समाप्त होने पर, तो समाप्ति तो हो ही नहीं सकती। समाप्ति होने के बाद है उसका अंग नहीं है, अंग होता तो समाप्ति का कथन गलत था। तो संस्थितश्च एवं षडो भवति यदि अस्य न किंचित अपरम अंग जातम परिशिष्यते, ये दूसरे का हुआ। और तीसरे का न च मध्वशन घृताशने प्रत्यक्षेण उपकुरुता, षडह का उपकार ये दोनों करते ही नहीं है। क्यों षडह का उपकार नहीं होता, निवृत्ति करना, षडह के निवृत्त हो जाने पर ये किए जाते हैं, तो षडह का कोई उपकार नहीं करते। हाँ, कामम यया च यावत्या च तर्पण मात्रया कर्तॄणाम यानी परस्तात् कर्माणि वर्तन्ते तेषाम सामर्थ्योपजननेन उपकुर्यात्। हाँ, जिसके द्वारा जितना भी तर्पण मात्रा से कर्ता का होता है, तो वो उसके बाद के कर्मों में विद्यमान रहता है, और उससे सामर्थ्य के उपजन से वो उनका उपकार करते हैं। बाद वाले कर्मों के उपकारक तो हो सकते हैं, षडह के तो उपकारक नहीं हो सकते। अल्प विराम सामर्थ्योपजन उपकुर्यात अल्प विराम नातिवृत्त से षडहस्य इति, अतिवृत्त जो बीत चुका है षडह, उसके सामर्थ्योपजनन में ये कोई कारण नहीं बनते, यानी उसके प्रत्यक्ष उपकारक नहीं है। यान्यपि क्रमादीनी कारकाणी कारणानि तान्यपि प्रमाणांतर संबंधम उपादाय पा उपादाय विशेष संबंधे कारणानि भवंती न केवलानि। और जो क्रमादि कारण बनते हैं अंगत्व में, या क्रम तो है, उस दृष्टि से इसका कारणत्व देखा जा सकता है, तो भी वो कब कारण बनते हैं क्रम आदि, जब प्रमाणांतर के संबंध को लेकर के विशेष संबंध होता है तो ये कारण बनते हैं। अकेला क्रम अंगांगी भाव में कारण नहीं बनता है, कोई ना कोई अन्य प्रमाण हो तो इसको क्रम को भी साथ में लेकर के अंगांगी भाव माना जा सकता है, तो यहाँ तो है नहीं। तस्मात् षडहावसान का लक्षिते काले पुरुषाणाम भोजन क्रिया विधीयते थी, तो षडह के अवसान से लक्षित जो काल है उसमें पुरुषों की भोजन क्रिया ये वहां पर विहित की जाती है। अतो न आवर्तिता भोजनम, इसलिए भोजन की यहाँ आवृत्ति नहीं करनी चाहिए। हो गया। अगला अधिकरण इसी से संबंधित, सबका नाम इकट्ठा है,
पृष्ठ षडह ले रहे हैं यहाँ पर। ये वो जो षडह होते हैं ना, वो एक के बाद एक किए जा रहे हैं। होते तो 6 दिन में ही है ये। 6 दिन हो गए, फिर षडह कर दिया, फिर 6 दिन कर दिया। तो कर्म तो वही चल रहा है, बीच में कोई कर्मांतर नहीं, व्यवधान नहीं हुआ। पुनरपि प्रथम षडहस्य तो अंतो अभूत हो गया। पुनः अत्र कथम भवति कि समाप्ति वही तो होनी कारण बताए भाई। अंत कैसे मानेंगे? या तो उस कर्म के बाद में औदासीन्य हो जाए। ये जो कह रहे हैं वो हेतु, वही तो बोलूंगा मैं, वो हेतु तो सुन लो भाई। अवसान का लक्षण क्या है? दो ही तो बताए। या तो उस कर्म के करने के बाद औदासीन्य हो जाए, याग संबंधी कोई कर्म नहीं कर रहा है वो, तब भी उसका अंत माना जा सकता है। अथवा याग समय वो कर्म तो चल रहा है, लेकिन एक कर्म करने के बाद अब कर्मांतर आ गया। अब वो उदासीन तो नहीं है, लेकिन कर्मांतर होने के कारण पहला कर्म अवस्थित हो गया, ये माना जाता है। दो बातें हैं। तो बोले ना तो ये उदासीन हुआ है और न ये कर्मांतर है, क्योंकि षडा ही चल रहा है। कर्मांतर नहीं इनका हेतु यही है कि कर्मांतर मतलब भिन्न कर्म, षडह से भिन्न कर्म। इस हेतु से ये दो कारण बताए इन्होंने। और उसका अंगत्व भी सिद्ध नहीं हो रहा है। एक ये भी तो हेतु दिया ना, अंग होता तब तो आवृत्ति होने पर वो भी बार 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 होता, ये अंग ही नहीं है उसका। केवल इतना कहा गया है कि उसके बाद में होगा। बाद में होगा तो उसके तो दो उत्तर दे दिए। कोई कहेगा नहीं ये तो अंग था, इसलिए अंग होता तब तो जब जब भी समाप्त होता वो होता। जैसे कि इन्होंने स्तोत्र और शस्त्र की बात कही है, बार बार होते हैं उसमें। षडा में और भी जितने कर्म है वो सारी चीजें तो बार बार ही तो हो रही हैं वहां पर। तो बोले अशन क्यों नहीं बार बार हो रहा है? उसका कारण ये बताया। अगर बार बार करना है तो उसके लिए अगला अधिकरण देखिए। प्रकरण आया था पीछे रथंतर वाला, कि रथंतर प्रस्तुति माने नेत्रों को बंद कर लेवे। तो वहाँ पे भी इस प्रकरण को ऐसे घटी, रथंतर जब प्रारंभ कर रहे 3 ऋचाओं में प्रथम ऋचा, तो प्रस्तुत स्तुति प्रारंभ हो रही, तभी नेत्र को बंद करेंगे। नेत्र बंद करेंगे। दूसरी जो ऋचा आएगी वहाँ ये बात नहीं लगेगी कि वहाँ पे नेत्रों को बंद करना चाहिए। इस प्रकार वहाँ पे भी देख सकते हैं। पर इसके सीधे उससे संबंधित वहां अलग हेतु दे रखे हैं ना। वहां तो ऋचा एक तो समाप्त हुई, वहां तो पहली वाली समाप्त हुई, उससे पहले ही स्वरदृक शब्द के साथ ही नेत्र खोल देता है वो उस मंत्र के मध्य में ही नेत्र खोल देता है ना। केवल प्रस्ताव जहां तक है वहीं तक नेत्र बंद है, उसके बाद में खोल देता है। या तो उस समय खोलता है, दो पक्ष हैं, उसी समय खोलता है फिर बंद करता है, अथवा आगे खुला रखता है, जिस भी तरीके से हो। तो दूसरे तीसरे मंत्र के संदर्भ में आप कह रहे हो, लेकिन वहां तो पहले मंत्र में भी तो आंख खुल जाती है। तो वो तो दो दो अक्षरों के प्रस्ताव वहां बंद कर लीजिए। लेकिन उसमें स्वर, वो एक भेद है कि उसमें स्वरदृक शब्द नहीं है अगले दो में। आप मंत्र के भेद से कर्म का भेद मान रहे हो ना वहां पर, मंत्र के भेद से ऐसा कह रहे हो ना आप? कि प्रस्ताव प्रारंभ ही किया गया है। हाँ, तो प्रस्ताव पूरा हो गया। हाँ जी, एक कर्म पूरा हो गया। हाँ बोलो। आंखें खुल गई। हाँ, अब दूसरा प्रस्ताव में भी होनी चाहिए, कैसे प्रश्न उठ रहा था कि दूसरी ऋचा में भी फिर आंखें हाँ बंद दो होनी दो चाहिए। अक्षर हैं वहां पर भी। हाँ जी। हाँ, वो पक्ष वहां स्पष्ट नहीं है। उसमें एक तो ये था कि स्वरदृक के बाद में खुली रहे, वो प्रारंभ हुआ बस स्वरदृक के बाद में, तो उसके बाद खुली रही, और बाकी दो हैं उसमें बंद रहेगी। अगर वहां, क्योंकि स्वरदृक खोलने का हेतु मिल नहीं रहा है और प्रस्तुयमान होने पे, प्रस्ताव होने पे वहां बंद कर ली। इस तरह से एक अर्थ ले लिया जाता है। एक है कि पहले मंत्र में भी केवल स्वरदृक शब्द बोलते समय आंख खुलेगी, बाकी फिर बंद रहेगी। हाँ, और एक पक्ष ये है कि पहला जो प्रस्ताव है वहां बंद रहेगी, और उसके आगे फिर पूर्व पक्षी की मान तो आगे आगे जब केवल स्वरदृक बोला गया तब केवल आंख खुलेगी और बाकी सारे में बंद रहेगी। तो ठीक है, ये तो हेतु तो दिए ही हैं इन्होंने। चलो, ज्यादा परेशानी हो रही है तो बीच बीच में खाने का विधान भी अगले में कर देते हैं 11वें अधिकरण में। नहीं, बीच बीच में लेते रहना चाहिए ना, थोड़ा 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 थोड़ा।
अब किसी के पास उतनी बड़ी टंकी नहीं है, और जो आलसी भी नहीं होना चाहते हैं, काम भी करते रहना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे, आलस भी नहीं आएगा। अब नहीं तो एक साथ खा लिया, दिन में वो खूब खा लिया, तो अब वो एकदम काम तो करेगा नहीं, उसको आलस से आएगा, समय जाएगा। उसकी जगह जो कर्मठ होते हैं वो फिर थोड़ा 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 ले ले करके खाते रहते हैं। सकारात्मक पक्ष रखो। और जो संचित नहीं करना चाहते हैं, संचय नहीं करना चाहते हैं, अपरिग्रह का पालन करना, वो थोड़ा थोड़ा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ले ले करके खाते हैं। जो थोड़ा सा लेकर के फिर संयम कर लेते हैं। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति है। अच्छा मानते हैं आजकल इसको, वही तो दे देते। नहीं, एनर्जी बूस्टर तो सभी होगा। वो थोड़ी सी बोले, वो कुछ पे ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, बार बार लेते हैं, कुछ कई कारणों से भी बोलते हैं वो। कुछ तो मधुमेह वालों के लिए भी ऐसा रहता है कि भाई कुछ ना कुछ लेता है ना, एक साथ ज़्यादा लेने की बजाय वो थोड़ा थोड़ा सा लेते हैं, कुछ कुछ थोड़ा भी कुछ भी करते हैं। दूसरा, अम्ल पित्त वालों की दृष्टि से भी ये कहते हैं कि भाई जिनको एसिडिटी होती है तो वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ले, ऐसा वो लोग बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में लो। वो तो खैर कुल मिला के ज्यादा खाओ तो वजन तो बढ़ेगा, उस देश वो एक अलग बात हो गई। तो देखिए 11वां अधिकरण है, गवामय ने अहरंतर, ने के बाद और ह के बीच में अवग्रह लगा लीजिए। गवामय ने अहरंतर व्यवधानेन पृष्ठे षडहावृत्त्या मध्वशनादेः अपि आवृत्त्यधिकरणम। तो गवामयन में बड़ा होता है, बहुत दिन का है। अहरंतर व्यवधान है ना, दूसरे दिनों का व्यवधान हो जाने पर, षडह के बाद में दूसरी चीजें आ गई, फिर षडह आएगा। षडह की आवृत्ति तो हो रही है लेकिन बीच में कर्मांतर अहरंतर आ रहा है। अहरंतर व्यवधान है ना पृष्ठीय षडहावृत्तियां, तो अहरंतर के व्यवधान के बाद में फिर पृष्ठ षडह की आवृत्ति हो रही है। पिछले में जो षडह की आवृत्ति थी वो लगातार थी, बीच में कोई और नहीं था। अब ये गवामन जो कि बहुत लंबा है, इसमें अन्य अह की भी बीच में आवृत्ति दिखाई गई है, वचन बताएंगे। तो ऐसी जो षडह की आवृत्ति है तो वहां पर मध्वशन आदि की भी आवृत्ति करनी चाहिए, क्योंकि आगे कर्मांतर शुरू हो गया, इसलिए वो षडह समाप्त हो गया। नहीं, दिन तो अलग अलग थे लेकिन षडह ही चल रहे थे। नहीं, भोजन अलग है, ये तो ऊर्जा के लिए अलग बीच में। उपकारकम नास्ति कथम भवति, असनम उपकारकम नास्ति इति कथम भविष्यति। यदि अशन पिछले का उपकारक नहीं होता है, आगे का उपकारक होता है। पिछला तो बीत गया, वो भी तो हेतु दिया ना इन्होंने। षडह के बीत जाने पर अगर खाया जाएगा तो वो तो आगे के लिए ऊर्जा देगा, उत्साह पैदा करेगा। पिछले के लिए, पिछले का उपकारक नहीं है, बात पिछले की चल रही है। नहीं, यदि पूर्वस्य न होती परंतु अपरस्य तो भवति एव। होगा, लेकिन आगे के लिए तो कहा, जब यूं कहा कि पृष्ठ है, षडह पृष्ठ के हो जाने पर ये ले, तो इस वाक्य से ये थोड़ा ना पता लगा है उसका अंग है, समाप्ति पर है, आगे के लिए, इसके लिए तो नहीं, इसका अंग नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं 6 दिन में, 6 दिन में षडह तो 6 दिन में ही होगा। हाँ, 6 दिन हो गया, फिर अगले 6 दिन होगा। भोजन आदि तो करेंगे ना, उसके लिए मना थोड़ा ना कर रहे हैं, बाकी सब है। ये चीज लेनी है नहीं लेनी है, वचन है कि षडह के अंत में करना चाहिए, तो षडह के सब के अंत में करना चाहिए। तो गवामयन में ये अलग बात है। तो सिद्धांति कह रहा है आवृत्तिस्तु व्यवाये काल भेदात स्यात्। व्यवाय अगर हो, यानी कर्मांतर का व्यवधान हो, तो आवृत्ति हो जाएगी काल के भेद होने से। गवामयने श्रूयते, गवामयन में ये वचन मिल रहा है, विपरीत अल्प विराम में लीजिए। चत्वारो अभिप्लवाः षडहाः पृष्ठ्यः षडः समासः। तो
4 तो षडः अभिप्लव नाम के होते हैं। पृष्ठ, ये जो षडः है वो 3 भेद हैं, एक पृष्ठ षडः, एक अभिप्लव षडः, एक अभ्यास संज्ञ षडः। षडः 3 प्रकार के होते हैं, पृष्ठीय षडः, अभिप्लव षडः और अभ्यास संज्ञ। अभ्यास संज्ञ यहां हमारे केवल ये पृष्ठीय और अभिप्लव के संदर्भ में बात आ रही है तो षडः ही, लेकिन ये अभिप्लव षडः है। तो इन्होंने क्या, चत्वारो अभिप्लवा षडः, ये 6-6 दिन वाले अभिप्लव षडः होंगे ये 4, तो कितने दिन हो गए कुल? 24 दिन हो गए। और पृष्ठीय षडः, एक पृष्ठीय षडः होगा, ये 6 दिन ये हो गए, तो 24 और 6 30 हो गए। तो कहा समास, ये 1 महीना हो गया। इसी प्रकार सद्वितीय, सतृतीय, अल्प विराम लगाने देगा, सद्वितीय, सतृतीय, सचतुर्थ, सपंचमा बांध कर लिए। तो नहीं, दूसरे से 5 तक, पहला, दूसरे, तीसरा, चौथा, 5वां, तो ये अलग अलग महीने हो रहे हैं, यानी इनकी आवृत्ति हो रही है। एक महीने में पृष्ठ षडः एक ही बार हुआ अंत में 6 दिन का, फिर अभिप्लव वाले 4 हो गए, फिर एक पृष्ठ षडः हुआ अंत में, फिर ऐसे ही अभिप्लव, फिर पृष्ठ षडः, ऐसे ऐसे चलेगा। तो तत्रैत चोदकेन प्राप्तम, अब ये अतिदेश वचन भी प्राप्त हो रहा है। संस्थिते पृष्ठे षडहे मध्वाशयेत घृतम वायति, पिछले वाला ही वचन है। तत्र संदीयते, इस प्रसंग में ये वाक्य फिर कैसे घटेगा ये संदेह है। किम प्रतिमासम आवर्तते रसभोजनम उत सर्वांते सकृतेव कार्यमिति, तो हर महीने में आवृत्ति करें, हर षडह के बाद में, अथवा सभी षडहों के बाद में, सबसे अंत में, सर्वांते सकृतेव, एक बार ही करनी चाहिए। किम पुनर्युक्तम, क्या संगत है? तो पूर्व पक्षी कह रहा है उक्तेन न्यायेन सकृदिति, पीछे आपने न्याय बताया तो था, इसलिए एक ही बार होना चाहिए सब षडहों के अंत में। सर्वांते ही असौ षडः गताद व्यापाराद उपरमते न प्राग, जब सबका अंत हो जाएगा तभी षडहगत व्यापार से वो रहित होगा, उससे पहले नहीं होगा। अर्वागसौ कृत्वापि षडहम न पुनः षडहाय प्रयतते एवं, हाँ, अर्वागसौ कृत्वापि षडहम पुनः षडहाय प्रयतते एवं, हाँ, तो ये षडहम कृत्वापि, पहले षडह को करके भी फिर षडह के लिए प्रवृत्त होता ही है अगले के लिए। न च असौ षडः संस्थितो भवति, इससे पता लगता है कि षडः समाप्त नहीं हुआ, वही तर्क दे रहा है जो सिद्धांति ने वहां रखे थे। यदि पुनस्तदर्थम प्रयतते एव, और यदि वो उसी के लिए फिर से प्रयत्न करता है तो न च असौ षडः संस्थितो भवति, तो ये षडः संस्थित नहीं होता है। सर्वांते तो न पुनः प्रयतते इति, सबसे अंत में तो फिर प्रयत्न नहीं करता है। अतः सर्वांते कुर्याद इत्येवं प्राप्तम, अंत में ही करना चाहिए एक बार। इस पर सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ते ब्रूवः आवृत्तिस्तु व्यवाये काल भेद स्यात्, ये सूत्र है, खोल रहे हैं उसको। आवृत्ति किसकी? रस भोजन से स्यात्, रस भोजन की आवृत्ति हो, ये सिद्धांत पक्ष है। न सकृत क्रिया, केवल एक बार अंत में ही नहीं। कुतः निमित्तावृत्ते है षडः संस्था निमित्तम, निमित्त की आवृत्ति होने पर, षडः के समाप्त होना ये निमित्त था, तो निमित्त की आवृत्ति हो रही है, और वो निमित्त क्या है? षडः संस्था निमित्तम, षडः संस्था ही यहाँ पर निमित्त है। सच षडः पुनरावर्तते, वो षडः फिर से होता है। तस्मात् तस्मिन् आवर्तमाने संस्था निमित्तम आवर्तते अल्प विराम इत्यतः आवर्तेत, तस्मिन् आवर्तमाने, उसकी आवृत्ति होने पर संस्था निमित्त भी आवृत्त हो रहा है, उसकी मतलब षडः की आवृत्ति होने पर षडः का संस्था रूप जो निमित्त है वो भी आवृत्त हो रहा है, इसलिए ये रस भोजन भी, इसकी भी आवृत्ति होनी चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है यदुक्तम सर्वांत ही असौ षडहाद उपरतो भवति न प्राक, मैंने ये तो कहा था कि सबके अंत में वो षडः से उपरत होता है, उससे पहले तो होता नहीं। कृत्वापि असौ पुनस्तदर्थम प्रयतते एवं, और षडः को करके भी फिर षडः के लिए प्रवृत्त हो रहा है, तो इसलिए ये तो नहीं होना चाहिए। सिद्धांत कह रहा है अत्राभिधीयते यद्यपि असौ पुनः प्रवर्तते तथापि तम परिसमाप्य पुनरारभते, यद्यपि फिर से षडः का प्रयत्न करता है लेकिन पहले वाले को समाप्त करके फिर करता है। क्यों? पुनश्च परिसमापयति न यथा आवृते षडहे, ये फिर से उसका समाप्त करता है, वैसे नहीं जैसे कि आवृत षडः था पीछे, उसकी तरह से नहीं है। तत्र ही अनुपरतस्य पृष्ठस्य आवृत्ति ही, वहां तो पृष्ठे की अनुप्रत होता है और फिर उसकी आवृत्ति हो जाती है, यानी चलता रहता है। यह चतुर्भेर अभिप्लवैर व्यवधीयते, यहाँ तो अभिप्लव षडहों से उसका व्यवधान हो जाता है,
अगले महीने के जो 4 आएंगे। तेन उत्तर क्रियांतर व्यवधानात् पृष्ठगतो व्यापार पर्यवसित इति गृह्यते विशेष। तो इसके कारण से उत्तर क्रियांतर के व्यवधान से, यानी अभिप्लव षडः के कारण से पृष्ठगत जो व्यापार है वो पर्यवसित है, इति गृह्यते विशेष। ये यहाँ पर भेद है उससे। न च तस्मिन् अपर्यवसिते क्रियांतरम शक्यम कर्तुम, अगर पृष्ठ षडः का पर्यवसान नहीं कर मानोगे तो क्रियांतर यानी तो अभिप्लव षडः किया ही नहीं जा सकता। न च तस्मिन् अपर्यवसिते, पूर्व वाले पृष्ठ षडः के समाप्त हुए बिना क्रियांतरम न शक्यम कर्तुम, क्रियांतर नहीं किया जा सकता। उभय प्रकारश्च अंतः क्रियाया, क्रिया का अंत दोनों प्रकार से देखा जाता है। क्या? कृत्वा औदासीन्यम, करने के बाद उदासीन हो गया है, अथवा क्रियांतर व्यवधानम च इति उक्तम एवं, क्रियांतर का व्यवधान हो। तस्मात् प्रतिमासम सब व्यवधान पृष्ठ आवर्तते, तो हर महीने व्यवधान सहित ये पृष्ठ षडः आवृत्त हो रहा है। तस्मिन् आवर्तमाने संस्था निमित्तम भोजनम अपि आवर्तते इति, तो जब वो हो रहा है तो उसकी संस्था निमित्तक जो भोजन है, रस भोजन, वो भी किया जाएगा। अतः प्रतिमासम आवर्तते इति, आवर्तत इति, हर महीने इसको करना चाहिए। ये हो गया आवर्तत, तो कर लीजिए इसको। अब इसी भोजन से संबंधित प्रश्न और आगे उठाया जा रहा है एक अलग अधिकरण से। 12वां अधिकरण है सत्रात्मक द्वादशाहे अपि सत्रिभिर मधुभक्षण कर्तव्यताधिकरणम। सत्रात्मक द्वादशा में भी, द्वादशा दो तरह के, अहीनात्मक और सत्रात्मक दोनों तरह। तो सत्रात्मक के लिए, अहीनात्मक में तो है ही, सत्रात्मक में भी होवे इसके लिए कहें तो सत्रात्मक द्वादशाहे भी, सत्र भी जो सत्र को कर रहे हैं ऋत्विक, उनके द्वारा मधुभक्षण कर्तव्यता अधिकरण, उनको मधुभक्षण करना चाहिए और वो कर सकते हैं मधु का भक्षण। तो आगे इन्होंने भाष्य प्रारंभ किया है, लेकिन बीच में 32वां सूत्र नहीं है, उसको लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए या जगह खाली है बीच में लिख लीजिए। मधु न दीक्षिताः, मधु न दीक्षिताः ब्रह्मचारित्वात्, संख्या 32 डाल लीजिए, पूर्व पक्षी का सूत्र है। तो दीक्षित जो हैं उनको मधु नहीं होना चाहिए। कौन दीक्षित होंगे? जो ऋत्विक हैं वो दीक्षित होंगे। ये ऋत्विजाते यजमाना, ऋत्विक हैं वो यजमान होते हैं, यजमान होते हैं तो दीक्षित भी होना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो जो दीक्षित हैं, मधु न दीक्षिता, वो उसको नहीं लेंगे ब्रह्मचारित्वात्, ब्रह्मचारी होने से, दीक्षित होने से उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है इसलिए। भाष्य द्वादशा है श्रूयते, द्वादशा में ये वचन है जैसा पहले आ चुका है विपरीत अल्पविराम में, संस्थिते पृष्ठे षडहे मध्वाशये घृतम वा इति, बंद कर लीजिए। तत्र संचय किम सत्रिभिर मधु भक्षयितव्यम न इति, सत्र में जो है ऋत्विक उनको मधु भक्षण करना चाहिए या नहीं। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है न इति, नहीं करना चाहिए। कुतः, क्योंकि कहा दीक्षिता ही ते ब्रह्मचारिणः, दीक्षित जो होते हैं वो ब्रह्मचारी हो जाते हैं, क्योंकि वहां व्रत उनको दिला दिया जाता है दीक्षा का, ब्रह्मचर्य का, तो वो ब्रह्मचारी हो गए। दीक्षिता ही ते ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारिणाम च मधु प्रतिषिध्यते, और ब्रह्मचारियों के लिए मधु का निषेध किया गया। नहीं, वो तो सामान्य नियम है। अभी आगे ब्रह्मचारियों के लिए जो मधु का प्रतिषेध है वो तो एक सामान्य नियम है, जो आगे का विपरीत अल्पविराम मधुमांसम च वर्जयेत इति, बंद कर लीजिए। मधु और मांस का निषेध है ब्रह्मचारियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं, ऐसा नहीं। मधु अब उसको संगति लगा सकते हैं भाई, ब्रह्मचारी जो होते हैं वो बढ़ने वाले होते हैं, शरीर बढ़ रहा होता है, तो एक अलग तरह से संगति है, हालांकि तो विरोध भी कर सकते हैं आप इसका। तो मधु जो है वो लेखन क्रिया करता है, लेखन को रचना मतलब कम करता है। जैसे कि वजन घटाने के लिए नींबू पानी शहद देते हैं, मधु तो है ना, मधु जो है वो कफ का क्षय करता है, कफ का क्षय करता है,
कफ का क्षय करने वालों में, नहीं क्षय शमन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो वो दुर्बलता लाता है। तो कई जने मधु और नींबू ज्यादा लेने लगते हैं ना सुबह सुबह, वजन घट जाता है उनका, ज्यादा भी कम हो जाता है कईयों का। वो बहुत अच्छे ढंग से ले रहे होते हैं, बोले बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, फिर लेते हैं भाई पता नहीं क्या बात है, बहुत दुबला हो गया। और जो जिनका वजन अधिक है उनको तो घटाने के लिए देते ही हैं, प्राकृतिक चिकित्सा वाले तो एकदम शुरू कर ही देते हैं प्रारंभ से ही। तो वो उसका बच्चे का ब्रह्मचारी का वृद्धि का काल है, उसको बढ़ना चाहिए। यद्यपि वो कफ की प्रधानता वाला काल है ब्रह्मचर्य युवावस्था का, और नहीं प्रारंभ का मतलब बीच वाला जो है वो पित्त की वृद्धि का काल है, और वृद्धावस्था वात की वृद्धि का काल है। जीवन की दृष्टि से वात पित्त कफ को ऐसे विभाजित किया गया है। तो वो कफ की वृद्धि का काल है, तो कफ की वृद्धि होनी भी चाहिए वहां पर उसको, ताकि उसका शरीर बढ़े करे। तो मधु लेकर के वो अभी अपने को कृष्ण कर दे, अधिक कृष्ण कर दे। हाँ, किसी को रोग हो वो एक अपवाद चले जाएंगे। एक सामान्य नियम जो है, दूसरा मधु का मतलब मध्य भी लिया जाता है दूसरे पक्ष में, उसका भी निषेध है। तो ये तो सामान्य नियम हुआ। मधुमांसम च वर्जयति थी तस्मात न प्राश्नीयुरीति, इसलिए वो मधु को उनको नहीं लेना चाहिए। हैं? लो शुक्ल यजुर्वेद का जो प्रातिशाख्य है उसमें वेद पाठी के लिए मधु और घृत तो विशेष रूप से खाने का विधान किया गया है। तो वेद पाठी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, वेद पाठी के लिए? क्योंकि वो वेद पाठी तो वो तो गृहस्थी हो गया ना, ब्रह्मचारी तो पढ़ रहा है। वेद पढ़ने वाले जो नहीं तो वेद पढ़ने वालों में ब्रह्मचारी को हटा दिया। अब जब वो गृहस्थी बन गया, अब कार्य कर रहा है, वेद पाठ करता है कर्मकांड आदि में जा करके, तो वो तो यहाँ पर भी विधान है ना, यहाँ पर भी तो विधान है ना, ये कहा तो गया ही है ना। तो मधुमांसम च वर्जयेत। अब ये बात चल रही है सत्रात्मक द्वादशाह में जो ऋत्विक हैं उनकी, क्योंकि वो दीक्षित होते हैं तो ब्रह्मचर्य की दीक्षा हो गई, तो मधुमांस उनके लिए निषेध हो गया। तस्मात् न प्राश्नीयुरीति। तो सिद्धांत कहता है ननु एतद वचनम सामान्यम। बोले ये जो वचन है ना मधुमांसम च वर्जयेत, ये तो सामान्य वचन था, यहां पर क्यों लागू कर रहे हो आप? ये तो वचन सामान्य है। अब ये जो है ऋत्विक, ये वैसे तो गृहस्थी है, लेकिन अभी यहाँ दीक्षित होने के कारण से इनको ब्रह्मचर्य व्रत में है। तो ननु एतद वचनम सामान्यम, ये जो सामान्य वचन है, नहीं ये रुको, ननु एतद वचनम सामान्यम प्रतिषेधम बाधेता। एतद वचन का मतलब है ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला। कौन सा? संस्थिते पृष्ठे षडे मध्वाशयेत, ये जो वचन है एतद वचन मतलब वो। सामान्यम प्रतिषेधम, सामान्य प्रतिषेध कौन सा हुआ? मधुमांसम च वर्जयेत, ये सामान्य प्रतिषेध हुआ, इसको बाधेता बाधित कर लेगा, तो वो खा सकते हैं। वो सामान्य जगह था सबके लिए, यहां पर विशेष कथन हो गया संस्थित पृष्ठे षडे। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है न बाधते इति ब्रूमा, नहीं इसको बाधित नहीं कर पाएगा। कथम? यदि अबाधमानम एतत् द्वादशाहे अनर्थकम भवेत ततो बाधेता। यदि ये अबाधित होता हुआ द्वादशा में अनर्थक होने लगे तो बाधित होगा। अबाधित होने पे यदि ये अनर्थक हो रहा हो तो बाधित करेगा। यदि अबाधमानम, ये जो है ना संस्थिते पृष्ठे षडे मध्वाशयेत, ये वचन है, अगर ये इसको बाधित ना करे, अगर ये इसको बाधित न करते हुए भी द्वादशा, अगर इसको बाधित न करे तो ये अनर्थक हो जाए, यानी बाधित करने पर ही सार्थक हो तब तो बाधित करेगा। बाधित करने पर सार्थक हो तब तो बाधित करेगा, लेकिन बिना बाधे भी सार्थक हो रहा है तो बाधित नहीं करेगा। यदि अबाधमानम एतत् द्वादशाहे अनर्थकम भवेत, अबाधमानम उसको बाधित न करता हुआ, नहीं उल्टा हो गया है। यदि अबाधमानम एतत्, एतत् का मतलब है मधुमांसम च वर्जयेत, अगर ये, हाँ ठीक है, अगर ये अबाधमानम एतत् द्वादशाहे अनर्थकम भवेत, अबाधित होता हुआ ततो बाधेता न तो अनर्थकम,
लेकिन ये यहाँ पर अनर्थक तो है नहीं। कथम, कैसे? तो उभय विधम द्वादशाहम अंगीकृत्य उभयम अशितव्यम मधुम घृतम घृतम मधु च। तो 2 प्रकार का द्वादशा है, उसको स्वीकार करके दोनों का ही खाना यहाँ पर हो जाएगा। ये ऊपर वाले वचन को लेना चाहिए, संस्थिते पृष्ठे षडे। देखो अब अगर ये अबाधित होता हुआ, हाँ, यदि अबाधमानम, ये जो मध्वाशयेत घृतम बा, ये वचन यदि दूसरे को बाधित न करते हुए यदि अनर्थक हो जाता, हाँ, द्वादशा बाधित न करते हुए अनर्थक हो रहा तो बाधित तब तो करता, बाधित करता, क्योंकि बाधित करके ही वो सार्थक हो रहा था। हाँ, सार्थक हो रहा था। परंतु ये बिना बिना बाधित किए हुए भी सार्थक हो रहा है, अनर्थक नहीं हो रहा है। संस्थिते वाला जो है ना, मध्वाशयेत, मध्वाशयेत घृतम वा, ये जो वचन है, अगर ये इसको बाधित करते हुए मधुमांसम च वर्जयेत, इस वचन को बाधित न करते हुए अनर्थक हो रहा है, अगर उसको बाधित न करे तो ये अनर्थक होने लगेगा, तब तो बाधित करके होगा, क्योंकि सार्थक तो होना ही है इस वचन को, पहला वाला है, व्यर्थ तो कर नहीं सकते, तो वो दूसरे को बाधित करते हुए सार्थक होगा। लेकिन यदि ये मधुमांस के निषेध को बाधित न करता हुआ भी अगर सार्थक हो रहा है तो अब बाधित नहीं करेगा। ठीक है, ये युक्ति रखिए। तो ननु न तो अनर्थकम, तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि इसको बाधित न करे, मधुमांस वर्जयेत, इसको बाधित न करते हुए भी ये अनर्थक नहीं हो रहा है। कथम? क्योंकि उभय विधम द्वादशाहम, द्वादशा 2 प्रकार का होता है, अंगीकृत्य उभयम अशितव्यम घृतम मधु च। 2 प्रकार का द्वादशा मानेंगे तो द्वादशा में मधु भी खाया जा सकता है और घृत भी खाया जा सकता है। कैसे? तो कहते हैं तत्र सत्रीणाम घृत प्राशनम भविष्यति, जो सत्र वाले हैं उनमें घृत खिला देंगे, और अहीने मधुनः प्राशनम ऋत्विजाम, और अहीन में मधु खिला देंगे। तो द्वादशा में दोनों हो गए ना। ऊपर जो वचन था संस्थिते पृष्ठे षडे मध्वाशय, द्वादशा में दोनों होने चाहिए। तो घृत तो सत्रात्मक में संगत हो गया, क्योंकि वहां मधु नहीं खा सकते, क्योंकि मधु का निषेध है ब्रह्मचारियों के लिए। और अहीन में मधु का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ऋत्विक वहां दीक्षित नहीं है, यजमान दीक्षित होता है। ये सत्र में तो ये इसलिए दीक्षित हुए क्योंकि यजमान भी थे। जब अहीन चल रहा है तो इनको तो व्रत है नहीं, तो यहाँ मधु का प्रयोग हो जाएगा। तो द्वादशा में दोनों का प्रयोग हो गया, तो ये बिना बाधे भी सार्थक हो रहा है, इसलिए बाधित नहीं करेगा। तो अहीने मधुना प्राशनम ऋत्विजाम एवं उभयम द्वादशा संबद्धम भविष्यति विषय भेदेना। तो दोनों द्वादशा से संबंधित होंगे। विषय भेद क्या होगा? अहीन और सत्र ये विषय भेद है, लेकिन फिर भी है तो द्वादशा ही, तो संगत हो जाएगा। न च विरुद्ध से आचारो भविष्यति, और इससे विरुद्ध का आचरण भी नहीं होगा। विरुद्ध कौन सा? मधुमांसम च वर्जये, तो मधु का वर्जन है, इससे ये जो है इसका आचार भी नहीं होगा। तस्मात् न प्राशनीय हो रही थी, इसलिए मधु का सेवन नहीं करना चाहिए। इस पे सिद्धांत कहता है प्राश्चेतवा यच्चार्थत्वात्, बोले नहीं खाए यहाँ पर। कैसे? ये चार्थ होने से, यज्ञ के लिए होने से। न चेतद अस्ति सत्रिभिर मधु न भक्षयितव्यम इति, बोले ये नहीं है कि क्षत्रियों के द्वारा, ऋत्विकों के द्वारा मधु नहीं खाया जाना चाहिए। किम तर्हि भक्षयितव्यम, खाना चाहिए। कथम? अविशेषेण उच्यते कर्तृमात्रस्य उभय प्रकारम अंगीकृत्य द्वादशाहम संस्थिते विपितल विराम संस्थिते पृष्ठे षडे मध्वाशयेत घृतम वा इति। बोले ये जो वचन है इसमें कर्तृमात्र का, अविशेष रूप से कर्ता मात्र का उभय प्रकारम अंगीकृत, दोनों प्रकारों को स्वीकार करते हुए, दोनों प्रकार वाले द्वादशा को स्वीकृत करते हुए अविशेष रूप से उसके करने वालों सबके लिए ये कहा गया है कि वो खा सकते हैं। उभयम विकल्पेन न कर्तृ व्यवस्थया, तो ये जो दोनों हैं ये विकल्प से होंगे, या तो ये खाए या वो खाए, न कि कर्ता की व्यवस्था से। विकल्प तो हो सकता है, क्योंकि मधु खाए चाहे घृत खाए, ये वाह करके है ना, तो विकल्प तो होगा। तो कोई उस विकल्प के कारण से सत्र में मधु न ले, वो तो एक अलग बात है। विकल्प तो प्राप्त है ही ना, वो तो दोनों तरफ हो सकता है। भी अहीन में मधु ना ले और सत्र में घृत ना ले, ये भी कर सकता है। वो विकल्प है, किसी को भी कहीं ले सकें। तो दोनों में से एक का लेना, या दूसरे ढंग से कहें तो सत्र में मधु का निषेध, न लेना, निषेध नहीं, न लेना,
विकल्प के कारण तो हो सकता है, लेकिन कर्ता की व्यवस्था से नहीं हो सकता कि ये सत्र जो वाले जो ऋत्विक हैं वो तो मधु नहीं लेंगे। अब ये कर्ता के अनुसार व्यवस्था नियमन किया जा रहा है, कर्ता को आधारित मान करके। द्रव्य के विकल्प के कारण से नहीं ले रहा हो वो एक अलग बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कर्ता को ध्यान में रख करके आप निषेध कर दो कि अहीन में तो ले सकता है और सत्र वाले ऋत्विक नहीं ले सकते मधु को, ये कर्तृ आधारित नहीं हो सकता। तो कहा उभयम विकल्पेन न कर्तृ व्यवस्थाया, कर्ता की के नियमन से आप ये नहीं कर सकते, यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। तस्मात् सत्रिणोपि मधु भक्षयेयुः, इसलिए सत्र वाले भी मधु तो ले सकते हैं विकल्प से। पूर्व पक्षी कह रहे यत्तुक्तम विषय भेदेन अर्थवत्वात् न बाधो न्याय्य, तो ये जो विषय के भेद से अर्थवान होने से ये जो बाध है, न बाधो न्याय्य, बाध मतलब इस वाक्य का, मधु के निषेध का जो वाक्य है ना, मधु वर्जन का जो है, उसका बाध न्याय्य नहीं है। द्वादशाहांग भावश्चैवम सति न विरोचते, और द्वादशाह का अंग भाव भी इस तरह से विरोध को प्राप्त नहीं होगा, ये उसके अंग माने जाएंगे, तो फिर भी ऐसा करना चाहिए, पूर्व पक्षी कह रहा है। हाँ पूछिए। ये जो कर्तृ व्यवस्था से कहा है, ये तो वाक्य से ही होगा ना जी? तो वाक्य में तो कोई कर्ता विशेष नहीं कहा ना। जो पूर्व पक्षी उस समय कह रहा था कि जो सत्र वाले हैं, चूंकि वो तो दीक्षित हैं, हाँ तो दीक्षित हैं तो वो तो ब्रह्मचारी हैं, हाँ, उस हिसाब से तो वो ये कर्तृ व्यवस्था से कह रहा था वो। अच्छा, इसी को ये कर्तृ व्यवस्था से कह रहा था ना, क्योंकि जो सत्र के कर्ता है ऋत्विक, चूंकि उन्होंने दीक्षा ली है ब्रह्मचर्य की, इसलिए वो नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे। वो ये वचन के हिसाब से नहीं है, ये वाला जो मधुमांसम च वर्जयेत, कर्तृ व्यवस्था होते हुए भी वचन से है यूं? मधुमांसम च वर्जयेत ये ब्रह्मचारियों के लिए निषेध किया गया। अब ब्रह्मचारी कौन, कहीं वाले भी, इन सत्र वाले ऋत्विकों को भी ब्रह्मचारी उसके अंतर्गत है, सामान्य कथन हो गया। अब उसका जो वो निषेध कर रहा है कि अहीन में तो मधु ले लेंगे, सत्र में मधु नहीं लेंगे, ये किस आधार पर निषेध कर रहा है? विकल्प के आधार पर कर रहा है या कर्ता के आधार पर निषेध कर रहा है? कर्ता के आधार पर कर रहा है, ये कर्ता से व्यवस्था कर रहा है, जबकि विकल्प तो वैसे भी प्राप्त है। आप उस विकल्प के आधार पर अगर मधु नहीं ले रहे हो, द्वादशा सत्रात्मक द्वादशा में तो मधु नहीं ले रहे हो, केवल घृत ले रहे हो, तो उसमें दोष नहीं है, कर सकते हैं, वहां पर विकल्प है। लेकिन कोई ये नियम बना दे कि सत्रात्मक द्वादशा में मधु ले ही नहीं सकते आप, और वो कर्ता के आधार पर, वो यहां नहीं बन रहा है, क्योंकि किसी कर्ता विशेष का वहां पर कथन नहीं किया गया। व्यवस्थित विभाषा भी भवति, व्यवस्थित विभाषा तो होती है, ठीक है, चलो ऐसा जोड़ लीजिए उसको, मतलब विकल्प भी है और उसमें भी व्यवस्थित विभाषा कर दी, तो वो यहाँ व्यवस्थित विभाषा नहीं लगेगी, वो केवल विकल्प है, आप चाहे तो लो चाहे तो मत लो, इसको व्यवस्थित विभाषा नहीं डालो। विकल्पा चतुर्विधा भवन्ति, प्राप्त अप्राप्त उभयत। लेकिन उसमें भी कौन सा विकल्प होगा, उसके लिए कुछ हेतु चाहिए ना, आप मनमाना कहीं भी कोई सा भी विकल्प तो ना कर सकते हैं। तत्र वर्जनम साक्षात दृष्टमेव वर्जनम किन के लिए वर्जन कहा? वर्जनम वाक्यस्य उपलब्धत्वात् तत्र व्यवस्थित विभाषा भविष्यति, न तो नहीं, उसके लिए इनका जो कहना है, क्योंकि द्वादशा में ये विशेष कथन कर दिया, संस्थिते पृष्ठे शरे मध्वाशयेत, ये जो वचन है ये उसको बाधित करेगा, है लग सकती है कहीं कहीं, उसमें कोई बात नहीं है। व्याकरण में तो खैर है ही, लोक में भी लगा सकते हैं, कोई निषेध है केवल इनके लिए है, विशेष निषेध है, उस तरह का वचन नहीं है व्यवस्थित विभाषा का, यही तो चर्चा का विषय है। आगे अब इस पे सिद्धांति उत्तर दे रहा है, अत्रोच्यते षडहे अतिवृत्ते सत्र संबद्धे अहीन संबद्धे वा अविशेषेण मध्वशने घृताशने चोच्यमाने केन व्यवस्थाम ब्रूमान। बोले षडह के हट जाए पूरा होने पर, चाहे वो सत्र संबंधी हो चाहे अहीन संबंधी हो, तो अविशेष रूप से मध्वशन घृताशन के कहे जाने पर किससे आप व्यवस्था करोगे? अगर व्यवस्था करना चाह रहे हो तो आधार क्या है, इसका आधार क्या है, कैसे व्यवस्थित करोगे? पूर्व पक्षी कह रहा है विरोधे न इति चेत, अगर पूर्व पक्षी कहे कि उससे विरोध आता है इसलिए मधुमांसम न भक्षयेत मधुमांसम वर्जयेत, तो सिद्धांत कह रहा है न विषय भेदे न विधि प्रतिषेधयो समाम्नानात्, क्योंकि यहाँ जो विधि और प्रतिषेध है ये विषय के भेद से है,
विधि और जो प्रतिषेध है ये इसमें विषय का भेद है। मधुमांसम च वर्जयेत ये जो है ये ब्रह्मचारियों के लिए, विषय क्या था यहाँ पर? ब्रह्मचारी। ये जो निषेध है प्रतिषेध, इसका विषय कौन होगा? ब्रह्मचारी। और जो मधु और घृत के खाने की विधि की गई है उसका विषय कौन है? द्वादशा संस्थिते पृष्ठे षडे। तो पृष्ठे षड करते हुए तो कौन करने वाले होते हैं? ऋत्विक होते हैं। तो वहां पर ब्रह्मचारियों को लेकर के नहीं कहा गया। तो ये जो विधि और निषेध है इनका विषय का भेद है, विषय की भिन्नता है। जो विधि जिस समय की गई इसमें अलग अलग को लक्षित करके ये कहा गया, इसलिए ये एक दूसरे को बाधित नहीं करेंगे। तो सिद्धांत कह रहे हैं न विषय भेद है न विधि प्रतिषेध है समामनानात्। क्या विषय भेद है? तो आगे कह रहे हैं पुरुषार्थे न, हाँ दूसरे ढंग से कह रहे हैं ये, पुरुषार्थे न प्रतिषेध अल्प विराम कर्मांगत्वे न विधानम। ये जो प्रतिषेध किया गया मधुमांसम च वर्जयेत, ये पुरुष के प्रयोजन से किया गया है, पुरुष को लक्षित करके, यानी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी पुरुष है यानी व्यक्ति को लक्षित करके वहां पर निषेध किया गया है। और जो यहाँ पर घृत मधु का विधान किया गया वो कर्मांगत्व के रूप में किया गया, वो कर्म के अंग के रूप में किया है। तो पुरुष अलग है और कर्म अलग है। यद्यपि पुरुष भी कर्म करता है और कर्म में भी पुरुष होता है, लेकिन तो विधान किया गया मधुमांस के वर्जन का ये पुरुष को लक्षित करके, किसी कर्म को लक्षित करके नहीं है, व्यक्ति को लक्षित करके ये निषेध है। तो इसका विषय तो व्यक्ति हो गया। और ये जो मधु घृत को खाने का है षडः के अंत में, पृष्ठ षडः के अंत में, ये कर्म के अंग के रूप में, ये कर्म के भाग के रूप में है कि इस कर्म में इसके अंत में ये खाना चाहिए। अब ये व्यक्ति मुख्य नहीं है, यद्यपि खाएगा व्यक्ति ही, लेकिन जो वाक्य कह रहा है उसका विषय है कर्म। तो इसलिए ये कर्म का अंग जो पूरा द्वादशा है उसके अंग के रूप में, षडः का अंग नहीं है, वो तो पीछे निषेध कर गया क्योंकि वो उसके बाहर का है। लेकिन षडः भी तो अंगों अंग मिलकर के भी तो किसी एक अंगी है, वहां पर उस कर्म के अंग के रूप में किया गया। तो ये विषय का भेद है, इसलिए ये विधि निषेध आपस में टकराएंगे नहीं, वो उसको रोकेगा नहीं। ये दूसरे ढंग से एक उत्तर दे रहा है ना भाई। पूर्व पक्षी तो ये कह रहा है ना, वो तो टकरा रहा है इसको। जब मधुमांसम च वर्जयेत ये ब्रह्मचारियों के लिए है, तो सत्रात्मक द्वादशा में भी ऋत्विकों को निषेध है। किस हेतु से? क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। तो ये पुरुष को लेकर के वहां पर जा रहा है, लेकिन यहां विशेष विधान कर दिया गया। अब जो व्यवस्थित विभाषा भी नहीं हो सकती। यदि विषय एक होता और एक जगह निषेध था और एक जगह फिर कथन था तो फिर भी कर सकते थे कि यहाँ व्यवस्थित विभाषा है, या विषय की ही भिन्नता है। मधु और घृत का अशन कर्म की दृष्टि से कथन किया गया है, व्यक्ति की दृष्टि से नहीं है। वहां पर प्रधानता देखो ना, ये विषय का भेद करके ये एक हेतु है। हाँ, ये वाला जो वाक्य है संस्थिते पृष्ठे षडः, तो षडः पृष्ठ के अंत में मधु और शहद को भक्षण करे, तो यहाँ पर वो कर्म से कैसे देख रहे हैं? ये षडः पृष्ठ जो है ये किसी कर्म के अंतर्गत आए हुए हैं। कर्म का प्रकरण चल रहा है, प्रकरण से एक कर्म है, उसके अंतर्गत ये भी है, और वहीं पर ये मधुघृत का आसन भी कहा गया है। कर्म ठीक तरह से हो, अगला कर्म ठीक तरह से हो, उसी के लिए तो प्रयोग किए गए ये सामर्थ्य के लिए। अगर ऐसा देखें तो जैसे मधु मांसम च वर्जयेत है, तो वो भी क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या कर्तव्य है? वो व्यक्ति को केंद्रित करके कहा गया है, पुरुषार्थ है ये। यही अंतर कहा ना तीसरी पंक्ति के अंत में जो कहा, पुरुषार्थ है न प्रतिषेध। ब्रह्मचारियों को लक्षित करके, पुरुष को लक्षित कर, व्यक्ति को लक्षित करके तो प्रतिषेध है। और कर्मांगत्व न विधानम, मधुघृत का जो सेवन है वो मधु का खासतौर से कर्म के अंग के रूप में विधान है। आगे यदि च प्रतिषेध बलीयस्त्वम यह अंगीक्रियते, अगर यहाँ पर आप प्रतिषेध के बलीयस्त्व को स्वीकार करते हो, प्रतिषेध का बलीयस्त्व स्वीकार करते हो, क्योंकि विधि और प्रतिषेध में कौन बलवान होता है? तो विधि और प्रतिषेध में कौन बलवान होता है? तो प्रतिषेध को ज्यादा बलवान माना जाता है। स्पष्ट मना कर दिया भाई, मना करने पर भी कर लिया। विधि की गई है, उसको करे ना करे वो थोड़ा सा ढीला होता है। मना किया गया है तो वो तो एकदम पहले मना कर दिया भाई ये काम नहीं करना है, और बाद में विधि हो गई तो फिर वो करने के लिए हो गया। और मान लो पहले विधि तो कर दिया, दो बात हो गई, तो हम दोनों में से बलवान कौन सा? तो बोले जी प्रतिषेध बलवान होता है।
विधि और प्रतिषेध में प्रतिषेध बलवान होता है ऐसा कोई हेतु रखे तो भी, ये बात कह रहे हैं। यदि च प्रतिषेध बलीयस्तम यह अंगीक्रियते, प्रतिषेध का बलीयस्त्व आप स्वीकार करते हो तो फिर वचनम अनर्थकम एव स्यात्, ये जो संस्थिते षडहे वाला है ये वचन अनर्थक हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा है पक्षे अर्थवत्ता इति चेत, बोले पक्ष में तो सार्थक हो रहा है, कौन से पक्ष में है, अहीन द्वादशा में, उसमें तो पक्ष में तो सार्थक हो रहा है। तो सिद्धांति कह रहा है न अल्प विराम, ये ठीक नहीं है, नाना विषयत्वात्, इन दोनों के भिन्न भिन्न विषय वाला होने से, तुल्यार्थयोर ही तुल्य विषयोर विकल्पो भवति न नानार्थयो, तुल्यार्थयो तुल्यार्थता में ही तुल्य विषयों का विकल्प होता है, न कि नानार्थों में। भिन्न भिन्न प्रयोजन हो तो विकल्प नहीं होता है, तो समान प्रयोजन हो, समान विषय हो, समान प्रयोजनों में समान विषयों का विकल्प होता है, न कि भिन्न भिन्न प्रयोजनों में विकल्प होता है। वहीं होने पे घटना चाहिए, भिन्नता बताई। नानार्थता च यह अधिगम्यते, और इनकी नानार्थता एक पुरुषार्थ है एक कर्मार्थ है, ये प्राप्त हो रही है। कुतः विधेय कर्म साधुगुण्य प्रयोजनत्वात्, विधि जो है इसकी मधु और घृत की, ये जो आशन की है ये विधि जो कर्म के साधुगुण्य के प्रयोजन वाली है, कर्म में सद्गुणता है, कर्म अच्छी तरह से उसके लिए है। प्रतिषेधस्यापि नियमानुष्ठानात् पुरुषस्य अदृष्ट सिद्धि रीति, और प्रतिषेध में जो नियम का अनुष्ठान है उससे क्या होगा, पुरुष के अदृष्ट की सिद्धि होगी, क्योंकि दृष्टार्थता तो लग नहीं रही है कि भी इसके निषेध से हो क्या रहा है निषेध से क्या दृष्टार्थता है वो तो नहीं, तो बोले अदृष्ट उत्पन्न होगा उससे। तस्मात् प्राश्नियो रीति, इसलिए वो खा लेना चाहिए। तो ठीक है, आज का इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।